नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। इस खबर में हम आपको दिखाते हैं 1600 मीटर रनिंग की वो बारीकियां जिसको आपको फॉलो करनी है। यदि आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं ना और भर्ती का हिस्सा बनने को लेकर प्रयास कर रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, बगैर स्किप किए हुए बार बार देखिए और उन हर बारीकियों को सीखिए जो कि यहाँ पर सर बता रहे हैं, शशि रंजन सर बता रहे हैं और यहाँ के जो बच्चे उसको फॉलो करेंगे ना उससे भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत बहुत स्वागत है सर। बोलिए सर, आपको भी। सर ये हम जाना चाहेंगे सीधे सीधे 1600 मीटर दौड़ जो अभी है उसको तैयारी करने को लेकर शुरुआत कहाँ से करते हैं, कर कभी दिखवाइएगा हमारे दर्शकों को और क्या कुछ कहना है वो भी समझाइएगा। कहाँ से शुरू करते हैं? बस जैसे बच्चे हमारे ग्राउंड पर आते हैं तो मेरा पहला टिप्स है, जो तुम्हारे लिए टाइम अनलिमिटेड है, पहले उस रूट को पूरा करो कैसे भी। जी हाँ। तो ये टाइम अनलिमिटेड शुरुआत की जो दौर की जो तैयारी है ना, सबसे पहले आपको वो जो 1600 मीटर है वो आपको फॉलो करना है जो से सर बता रहे हैं और उसको लेकर आपके पास टाइम अनलिमिटेड होता है शुरुआत में, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए कि 1600 मीटर आप दौड़ सकते हैं। ये इनका पर्पस है। जी सर। सबसे पहला कहावत है जो पहले सुरक्षा और फिर रफ्तार। अगर उस रूट को पूरा कर रहे हैं तो रेगुलर प्रैक्टिस से टाइम अपने आप मैनेजमेंट हो जाएगा। अगर वो रूट ही पूरा नहीं करेंगे हाँ तो फिर टाइम जी। तो सर एक बात और, जैसे यहाँ पर जो है ना, जो शुरुआत करते हैं जब आप दौड़ के आते हैं ग्राउंड पर बच्चे, तो 1600 मीटर दौड़ करते हैं, वो तो एक थ्योरी एक समझदारी के लिए है। वार्म अप कहाँ से शुरू करते हैं, कैसे वो आप स्टार्ट करते हैं, वो करके दिखवाइए। ठीक सर, थैंक यू। जैसे सुबह ग्राउंड पर आते हैं तो मेरा काम है 15 से 20 मिनट इनको वार्म अप करना। हाँ, वार्म अप करा करके फिर रनिंग पर ले जाना। ले जाने के बाद में फिर जैसे मैं आपको पहले भी बताया हूँ, जो एक दिन हफ्ते में टेस्ट प्रोसीजर है, एक दिन रेस्ट है, रेस्ट के अगले दिन टेस्ट है, उसके बाद में 2.4 किलोमीटर, 3.2 किलोमीटर, उसके बाद 5 किलोमीटर और एक दिन बाहर ले जाते हैं रूट के ऊपर लॉन्ग रनिंग के लिए। हाँ, उसके बाद में आकर के फिर ग्राउंड वर्क होता है और ग्राउंड वर्क में अच्छा तरह पसीना निकाला जाता है, जो बंदे थोड़ा थक जाए। उसके बाद चिनअप की प्रैक्टिस होती है और फिर उनको नारा लगा करके जो है रूटीन, उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है। जी। तो सर यहाँ जो वार्म अप से शुरुआत करते हैं तो कैसे करते हैं वो हमारे दर्शकों को एक बार दिखवाइए, करवा कर आप दिखवाइए, हम आपको फॉलो करते हैं, पूछते भी जाते हैं। तो देखिए दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा, यहाँ वार्म अप की शुरुआत हो रही है और जैसे ही आप ग्राउंड पर जाते हैं ना तो इसी तरह से आप वार्म अप करें जैसे सर करवा रहे हैं। जी सर करवाइए। देखिए एक यहाँ पर बच्चे हैं और बच्चियाँ भी है, आप ध्यान से देखिएगा और इधर मैं कहूँगा सम्मानित कैमरामैन आप यहाँ पर दिखवाइए कैसे करना चाहते हैं वो आप जी ये देखिए, आप यहाँ पर देखते रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जी सर आप करवाते रहिए। हम देखिए ये जो है ना, ये यहाँ पर जो बच्चे कर रहे हैं आप देखिए, वार्म अप आवश्यक है, क्योंकि आप जब गांव घर से आते हैं ना तो आपका जो बॉडी है वो एकदम रिलैक्स मूड में रहता है और वहाँ पर उसको थोड़ा सा आगे वहाँ पर आपको तैयार करना पड़ेगा, फिर जाकर आप दौड़ने में जो लचीलापन चाहिए शरीर को वो मिल पाएगा। तो इसकी तैयारी यहाँ पर ऐसे होती है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर बच्चियाँ भी है, बच्चे भी है, जो युवा है वो भी हैं और इस तरह से तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए अगर आपको यहाँ से कुछ जानना है, समझना है, चौपाल समाचार का जो नंबर है आप वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं और यहाँ पर ग्राउंड में आकर भी समझ सकते हैं, जैसी जानकारी मैंने आपको पहले भी दी है। अब सर नेक्स्ट क्या करते हैं इसके बाद, देखिए क्या हो गया? अब इसके बाद नेक्स्ट में सर क्या करते हैं? आधा दाहिने उछाल, आधा दाहिने दे, दाहिने बाएं ध्यान दो। बंद, डाउन 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 है, एक साथ, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। तो देखिए ये जो है ना, ये एक्सरसाइज है कि थोड़ा सा इन्होंने बैंड किया है दाहिने की तरफ और बच्चे यहाँ पर जो है वो इस तरह से कर रहे हैं। तो आप इसको देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। ये आवश्यक है, हर एक एक्सरसाइज जो है ना वो आपकी बॉडी के लिए किस तरह से वो उस पर काम करता है वो तो आगे का साइंस आपको पता चलेगा, लेकिन ऐसा करते जाइए और इसी तरह जब आप करिएगा तभी जाकर आप बेहतर तैयारी आपकी हो सकेगी और फिर जाकर 1600 मीटर का दौड़ जो है वो आपको क्लियर हो सकेगा। अब देखिए आगे क्या कुछ हो रहा है, आप देखते जाइएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको कहना चाहूँगा, ध्यान रखिएगा। 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2
7 2 8 2। तो देख रहे हैं ना आप, देख रहे हैं कैसी तैयारी चल रही है। और मैं आपको कहना चाहूँगा इसका जो टाइमिंग है ना, टाइमिंग भी आपको पूछ पूछ कर बताऊंगा कि एक एक्सरसाइज करते समय वो जो करते समय कितना टाइमिंग देना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप इसको पहले देखिए, पहले समझ लीजिए क्या किया जाता है, फिर जाकर आपको उसकी बेहतरी समझ में आएगी और फिर जाकर आपका वो 1600 मीटर का दौड़ जो है वो क्लियर होगा। फिर आगे भी जो भी फिजिकल एक्टिविटी होती है जिसमें फिजिकल में आपको पास करना होता है, चिनअप है और सारे जो ये है वो भी आपको इसी से मैनेज हो जाएंगे, इसी से आप उसको कर पाएंगे। आगे क्या कुछ करते हैं सर, जल्दी डबल जल्दी लेग शूटिंग है, डबल लेग 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9। तो देख लीजिए आप इसको थोड़ा सा और मैं समय कैमरामैन कहूँगा थोड़ा सा क्लोज में आ जाइए और दिखाइएगा इन बच्चों को कि किस तरह से यहाँ पर ये कर रहे हैं। और आपको ध्यान रखिएगा हर एक एक्सरसाइज आवश्यक है, नहीं होगा ऐसे 1600 मीटर का दौड़ जो है वो सीधे दौड़ने से नहीं होगा। और दौड़ के साथ जो इसमें फिजिकल एक्टिविटी है वो भी पूरा करने के लिए इन सबको करना पड़ेगा। प्रॉपर डाइट भी लेना पड़ेगा, सर ने कहा था, और प्रॉपर उस तरीके से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा जैसे इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ है, कैसे प्रत्येक दिन में चेंज कर करके आगे दौड़ कराते हैं। आगे सर क्या कुछ कराते हैं वार्म अप के लिए? पैर पीछे डाउन डाउन, पंपिंग होगा अभी। डाउन 1 2 3 देखिए 4 5 6 7 8 9 10। आप देख रहे हैं ना, अप देखिए ये जो था ना, ये इसको सर क्या कहते हैं? पंपिंग आगे एडवांस करना, वो सबकी बस की बात नहीं है। जो बंदे मजबूत है भीतर से वही ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके लिए पेट का मजबूत होना और बाजू का मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। जिसके अंदर अगर ये पेट और बाजू मजबूत नहीं है वो पंपिंग में आगे नहीं बढ़ सकता है जी। तो देखिए ये यहाँ पर पंपिंग जो कर रहे हैं ना, आपको मैं फिर से आपको वही कहना चाहूँगा, आप अपनी तैयारी जो कर रहे हैं ना, आप अपनी मजबूती को भी बना कर रखिएगा और जिस तरह जितने मजबूत होंगे आप वही करिएगा। ऐसा नहीं कि आप सर को फॉलो करते हुए आप ऐसा कुछ कर जाइएगा जो आपको बाद में दिक्कत हो जाए। तो ध्यान रखिए यहाँ पर बड़े तैयार बच्चे हैं और ऐसा करते समय आपको सोचना है, समझना है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और कुछ क्या कुछ कर रहे हैं सर? देखिए वार्म अप सबसे पहले जरूरी है, मैं भी आपको कहना चाहूँगा वार्म अप आवश्यक है। और जो वार्म अप करते हैं ना बच्चे, वही जाकर रनिंग में बेहतर कुछ कर पाएंगे। हम और भी यहाँ पर भी आते हैं और सर आगे कराते रहिए, क्या कुछ करना चाहेंगे? जी देखिए, हाँ अब सर हम आपसे जानना चाहेंगे ये जो वार्म अप है कितना आवश्यक है? ये बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं सर तो बॉडी हमारा स्थिर होता है, लेजनेस होता है। तो जब बॉडी हमारा पूरे मांसपेशियां जो है वार्म अप करने से ये काम करना शुरू कर देती है ना। तो देखिए यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पर ये चल रहे हैं ना बच्चे। हम आपको पहले दिखा देते हैं, कितना बेहतर लग रहा है यार। ऐसे नहीं बन जाते हैं कोई अग्निवीर, ऐसे नहीं बनेंगे कोई भारतीय सेना के गौरवपूर्ण इतिहास का हिस्सा। पसीना बहाना पड़ेगा, मिट्टी को चूमना पड़ेगा और मिट्टी से शर्माना नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप अपने घर में बैठे अपने उसे बेड पर और उस अपने डाइनिंग रूम में बैठे बैठे अग्निवीर में बनेंगे और भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगे, वो नहीं है। देख रहे हैं बच्चे किस तरह से ग्राउंड में आकर मिट्टी को लगा रहे हैं। ये देखिए कितनी बेहतर मिट्टी को तो इन्होंने एकदम ऐसा बना दिया है ना कि लग रहा है कि ये पाउडर है, ये है ना। इस तरह से ये बनाना पड़ेगा, ये बच्चों की मेहनत का ये नतीजा है। यहाँ पर ये पाउडर दिख रहा है, मिट्टी बन गया है, तो ये आपको करना पड़ेगा। और तैयारी हम आपको दिखाते हैं, इसी तरह तैयारी भी आप लोग करते रहिएगा और सर से भी हम जानते रहेंगे। सर और थोड़ा सा बताइए, ये जो तैयारी चल रही है इसको लेकर जो बच्चे हमारे देख रहे हैं ना, वो भी ऐसी तैयारी करेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सर, प्यारे बच्चों, आप लोग जो है जितना हो सकता है एक ही दिन में 50 कर ले। आदत डालिएगा 2 4 6 8 10, आहिस्ते आहिस्ते प्रैक्टिस ऑटोमेटिक होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी जो है बिल्कुल एक नहीं आता था, सारे बच्चे कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कहावत है प्रैक्टिस जो है करत करत अभ्यास के जन्मति, इसलिए हमने मोटो दिया है, करो अभ्यास उड़ो आकाश। करो अभ्यास और उड़ो आकाश। तो यही सर का ये स्लोगन है और ये यहाँ पर
सर की ट्रेनिंग चल रही है और जैसे आप कर रहे हैं ना वार्म अप की एक्सरसाइज मैंने आपको दिखाया है। हम अगले वीडियो में हम आपको वो दौड़ने को लेकर के भी कैसे दौड़ने की तैयारी होती है वो भी हम आपको दिखाएंगे। बच्चियों ने भी जो किया है वो भी हम आपको दिखाएंगे और हम आपको बेहतर बनाने के ठान चुके हैं। सर ने जैसा ठाना है ना, हम अपने दर्शकों को भी बेहतर बनाएंगे। और जिस तरह क्लब में मैं आपको कहना चाहूँगा, ट्रेनर आपके साथ न हो कोई बात नहीं है, लेकिन अब तो वो भी ज़माना है, वीडियो देख करके भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। हम आपको भैया क्लब में बनाना चाहते हैं, जो कि आज भी उनका नाम बड़े ही आदर से लिया जाता है। तो ये आप इसमें देखिए तैयारी यहाँ पर चल रही है। और आगे सर क्या करना चाहते हैं वो आप कराते जाइए। अभी चिनअप कराएंगे सर जी। चिनअप पर लेकर के आप चलिए और जो वहाँ पर जो टेस्ट प्रोसीजर है आर्मी के अंदर लिया जाता है, आप देखिए इनका स्टैंडर्ड, हाँ कितना चिनअप मारते हैं और क्या प्रोसीजर है प्रॉपर। अगर गलत मारे 20 भी तो उसको कोई काउंट नहीं है जी, उसको वहाँ प्रॉपर तरीका से प्रॉपर तो कराएंगे। देखिए हम आगे अगली वीडियो में हम आपको चिनअप पर भी लेकर चलेंगे। लेकिन सर हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे, दौड़ते समय क्या कुछ सावधानी बरतनी है वो भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। दौड़ते समय क्या कुछ, एक बार सर आप इधर आ जाइए। जो बच्चे दौड़ लगाते हैं तो दौड़ में क्या हाथ को कैसे खोलना है या किस तरह से चलना है वो भी हाथ में चलना है। मेन स्पिन दौड़ में पंजे का काम है। बहुत देखते हैं, बहुत जो स्टूडेंट है अगर नॉलेज की उसकी कमी है तो फुल फ्लैट दौड़ेगा। फुल फ्लैट दौड़ने में क्या प्रॉब्लम है, अगर मान लिया अगर मेरा वेट 70 kg है, अगर मैं दौड़ रहा हूँ तो दौड़ते समय नॉर्मल एक पैर के ऊपर 4 गुना वेट पड़ता है। अगर मैं 70 तो 7 चौक 28, तो पैर के ऊपर अगर गड्ढा उड्ढा है तो पैर क्या है बबल होने की डर रहता है या चिन में प्रॉब्लम आएगा। इसलिए मैं सभी स्टूडेंट को यही बताता हूँ जो कोई बात नहीं, शुरू में प्रैक्टिस करो और एड़ी पंजा रूल होना चाहिए। कभी भी दौड़ते समय पैर से आवाज़ नहीं निकलना चाहिए। अगर जो बंदा एड़ी पंजा अगर रूल कर रहा है हाँ, तो ये स्प्रिंग का काम करता है। पहले पंजा लगना है फिर एड़ी लगना है। अगर फुल फ्लैट दौड़ेगा तो उसको पैर में बराबर कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा, या तो चीन प्रॉब्लम करेगा या एंकल में प्रॉब्लम होगा, सूजन आ जाएगा। तो अगर एक बार किसी को अगर पैर में प्रॉब्लम हो गया तो फिर ना उससे प्रैक्टिस होगा ना उससे रनिंग निकलेगा, क्योंकि उसके लिए रेस्ट चाहिए और रेस्ट चाहिए तो लंबा रेस्ट चाहिए। लंबा रेस्ट चलेगा तब तक उतना समय नहीं रहता है। तो इसलिए कभी भी जब दौड़ता है तो एड़ी पंजा रूल होना चाहिए, पैर का बिल्कुल आवाज़ नहीं होना चाहिए। और तो अपने आप अगर मान लीजिए 1 हफ्ता अगर उसने धीरे धीरे भी दौड़ रहा है एड़ी पंजा रोल करके, 1 हफ्ता के बाद में वो चीज़ उसकी आदत में शामिल हो जाता है तो चाह करके भी फिर वो गलती नहीं करेगा और फिर उसके पैर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये ध्यान रखना है। हाँ, और देखिए ये जो इन्होंने बताया ना, आप भी ध्यान रखिएगा कि जब आप दौड़ते हैं तो आपका पूरा फ्लैट नहीं दौड़ना है, नहीं तो जब आपको फ्लैट दौड़ेंगे तो सर ने बताया दिक्कत होगी। और इसको लेकर के भी हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे ये दौड़ते समय क्या आप कुछ एक्सरसाइज वो आपको करते हैं। और कहते हैं ना कि वो प्रैक्टिस जब आपकी बन जाएगी ना, 1-2 बार जब आप वही करते रहेंगे तो उसी प्रकार से आप दौड़ने लगेंगे और फिर आपकी रफ्तार बढ़ जाएगी और आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। हम अगली वीडियो के लिए फिर चलते हैं। हम आपसे कहेंगे चौपाल समाचार से अगर नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बड़े दिल से हमारी टीम आपके लिए काम करती है। आप जब हमसे जुड़ेंगे ना तभी बेहतर कुछ हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।